हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंकर में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम याद करेंगे महादेव वर्मा का जीवन परिचय इतनी सरल भाषा में, इतनी स्वच्छ भाषा में, एकदम मस्त तरीके से, और उनकी रचनाओं की ट्रिक इस तरीके से याद करेंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आज तक यूट्यूब ने किसी ने भी नहीं बताया होगा ऐसी ट्रिक। तो देखिएगा प्यारे साथियों, ये आपको 5 नंबर दे के जाती है, क्योंकि 3 या 4 नंबर का जीवन परिचय और कुछ रचनाएं महादेव वर्मा की मिल जाती है। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, महादेव वर्मा जी ये आधुनिक युग की कवित्री भी कहा जाती है। आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग की कवित्री पूछा जाए 1 नंबर में आए तो आप क्या जवाब दोगे? महादेव वर्मा। और ये छायावादी युग की कवि भी थी। तो ऐसे कैसे याद करें? महादेव पे क्या रहती थी? सांप की छाया रहती। तो महादेव से याद कर लेंगे महादेवी वर्मा। महादेव से क्या करेंगे? महादेवी वर्मा। यानी कि भगवान शिव पर क्या रहती थी? महादेव पर क्या रहती थी? छाया रहती थी सांप की। तो ये छायावादी की कवित्री में। तो जीवन परिचय याद करते हैं प्यारे साथियों। महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है, माता का नाम क्या था? हेमरानी देवी। आपको क्या करना है प्यारे साथियों कि हमेशा क्या करना है, इसमें क्या करना है प्यारे साथियों कि जो भी माता का नाम, पिताजी का नाम हो, उन्हें अंडरलाइन कर देना। उसके बाद देखिए, इनकी माता परम विदुषी और धार्मिक महिलाएं थी। मतलब संगीतक, बचपन से ही संगीत का मान लीजिए इन्हें बहुत ही शौक था महादेव वर्मा को। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में उच्च न्यायालय में व्यतीत हुई। उसके बाद ये उच्च जो शिक्षा होती है मैट्रिक्स वगैरह की, तो उच्च शिक्षा इनकी प्रयागराज में। इन्होंने संस्कृत से इन्होंने MA की। उसके बाद उत्तीर्ण होने के बाद ये प्रयागराज महिला पीठ में प्रधानाचार्य हो गए, यानी ये संस्कृत की प्रधानाचार्य हो गए। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु, बहुत ही कम आयु में, 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनके पति का नाम हो गया था। तो इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था। महादेव वर्मा मतलब बचपन में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो ये श्री कृष्ण की भक्त थी, तो ये लीला में सिर्फ प्रभु का ध्यान करती थी। तो महादेव वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला, संगीत शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और भारत के राष्ट्रपति जी ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और सन 1983 ईस्वी में, जो भी हमने आपको अंडरलाइन की, इन बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखो, यामा पर झामा किनका था? झामा भाई साहब किसका था? महादेव वर्मा का। ठीक है, तो महादेव वर्मा का क्या था? यामा पे झामा सम्मानित किया गया। और 1987 ईस्वी में, यानी कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान कवित्री का स्वर्गवास हो गया। तो आप प्यारे बच्चों ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि 80 वर्ष जोड़ लें। 80 वर्ष ये अपने जीवन में संघर्ष के साथ जी थी। तो याद कर लेना आपको 1987 ईस्वी। अब प्यारे साथियों, रचना याद करते विद ट्रिक के साथ। देखो, यामा पे झामा किनका था? यामा पे झामा महादेव वर्मा का। यामा पे झामा महादेव वर्मा, यामा झामा बहुत जल्दी याद कर लोगे। निहार, शाम को ये क्या करती थी? एक बनाती थी कैंडल। कैंडल का मतलब होता है प्यारे साथियों मोमबत्ती। मोमबत्ती से आप ऐसे रिलेटिव कर लेना, ये मोमबत्ती है प्यारे साथियों। तो ये शाम को क्या करती थी? मोमबत्ती निहारती थी और यह मोमबत्ती ऐसे जलाती थी। ठीक है, तो निहार। रश्मि इनका नाम था। नीरजा इनका नाम था। शांत गीत, शाम को गीत गाती थी। कौन सा? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो याद हो जाएगा, पथ के साथी। ठीक है, तो कौन सा गीत गाती थी शांत को? तो तुम्हें आज ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो पद के साथ ही होते।
दीपशिखा इनका बचपन का नाम था। तो प्यारे साथियों याद कर लेना, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा। नीरजा का मतलब इनका नाम था, उपनाम रश्मि और नीरजा, ठीक है। निहारती शाम को थी, क्या गाती थी? गाना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो पद के साथ याद कर लीजिए। श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ देखो, अड़ियाँ, अड़ियाँ से मतलब तुम समझ जाओ, रिलेटिव कर लो कि ये कवित्री थी तो लड़की, एकमात्र ऐसी कवित्री थी जो लड़की थी, और इसके बाद जो आपकी थी मीराबाई थी, ठीक है। तो ऐसे आप लड़की से याद कर लो श्रृंखला की कड़ियाँ। मेरा परिवार, तो आप वो अपने परिवार की वो ध्यान रखते, तो मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र, इनका चलचित्र बहुत ही स्वभाव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये माधवी वर्मा इन्होंने इतना संघर्ष किया था कि इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षाएं दी। उसके बाद इन्होंने बहुत सी पत्रिकाएं लिखी, जैसे गिल्लू आपको याद होगी, 9th क्लास में आपकी गिल्लू माधवी वर्मा ने लिखी थी। आधुनिक युग की कवित्री, हमने कहा था आधुनिक युग की कवित्री थी। स्मृति की रेखा, एक लड़की का नाम होता है, तो आप याद कर लेंगे माधवी वर्मा। सत्यपर्णा, और क्या गाती थी? गाना गाती थी, वो कहती थी सातों जन्म तुम मेरे साथ रहना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो याद हो जाएगा सातों जन्म, तो याद कर लेना, ठीक है। स्मृति के चित्र, और स्मृति के चित्र बनाती थी। स्मृति की क्या बनाती थी? चित्र बनाती थी। जो भी स्मृति देख लेती उसके चित्र बनाती थी, यानी कि जो भी चित्र देख, और खासकर ये अपने पति का चित्र बनाती थी। और उसके बाद आप ये शाम क्या गाती थी? गीत। तो प्यारे साथियों एक बार फिर देखिए, यामा पे जामा किनका था? माधवी वर्मा का। निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, सांद को क्या करती थी? गीत। कैंडल लेके दिया बाती करने के बाद, मतलब जो भी लाइट वगैरह है वो करने के बाद, ठीक है ना। तो दीपशिखा याद करेंगे पद के साथ ही। तो ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो सतपर्णा 7 वचन गाती थी, ठीक है। स्मृति की रेखा, आधुनिक युग की कवित्री भी कहा जाता है। तो गिल्लू जो रचना थी, अतीत का चलचित्र, मेरा परिवार, श्रृंखला कड़ियाँ। तो प्यारे साथियों कैसा आपको लगा? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ट्रिक पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके और आप हिंदी में 100 में 100 स्कोर कर सको। 100 में 100 गारंटी है, 100 में 100 स्कोर कर। जो रचनाएं जो आप याद करोगे तो आपको हिंदी साहित्य का जो 20 नंबर का कंटेंट आएगा आपका, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी कि OMR सीट आएगी, उसको भरने के लिए यही रचनाएं दी जाएंगी। तो प्यारे साथियों पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।